अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.3 एक्सरसाइज। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके लॉन्ग में आने के चांसेस बोर्ड में 70-60% होते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर साल ही पेपर में इंक्लूड होते थे पिछली बुक के। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इस एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रूव करने के लिए इसके लिए एक ट्रिक होती है। इसमें आपको 4 एंगल दिए होंगे, किसी एक एंगल जो है उसकी आपको वैल्यूज़ पता होती है, जैसे 30, 60, 45 या फिर 90। तो यहाँ पर उनमें से कोई एक वैल्यू आपको दी होगी। जैसे यहाँ पर क्या दी हुई है, cos 60 डिग्री। तो आपने सबसे पहले इसको अलग कर देना है, cos 60 डिग्री। उसके बाद cos 80 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री, इनको आपने लिख देना है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कितनी होती है 1/2। फिर इन तीन में से दो के पेयर बना लें, वहाँ पे आप प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दें। जैसे में cos 80 डिग्री एंड cos 40 डिग्री, आपकी मर्जी होगी, आप कोई से भी कर सकते हैं। cos 20 डिग्री को मैं बाहर लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाले फार्मूले देखें तो cos अल्फ़ा cos बीटा है, यहाँ पर भी वही काम है, cos अल्फ़ा cos बीटा। लेकिन यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं, यानी 2 लेके आना ही आना है हमने, ताकि हम क्या कर सकें, फार्मूला अप्लाई कर सकें यहाँ पर। अब दोनों काज हों तो क्या होता है, काज प्लस काज। अब देखें 1/2 एज इट इज, इधर फार्मूला लगा दें, काज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इन 2, और काज प्लस काज प्लस काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, काज अल्फा माइनस बीटा, ये 2 नहीं होता डिवाइड। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पर काज वाली आइडेंटिटी लगा दी, मुझे प्रोडक्ट वाली पता थी, मैंने सम में कन्वर्ट कर दिया। बाहर वाली चीज़ ऐसे ही निकले। उसके बाद 1/2 एज इट इज काज 120 डिग्री प्लस काज ऑफ 20 डिग्री, 80 प्लस 40 और 80 माइनस 40, तो ये काज 40 डिग्री आपके पास आ गया। बाकी चीज़ें आपने एज इट इज़ छोड़ देनी है। उसके बाद आप देखें काज 120 की वैल्यू भी पता होती है आपको, कैलकुलेटर से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जो काज 60 की वैल्यू होगी वही काज 120 की होती है, लेकिन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये -1/2 हो जाती है, प्लस काज 40 डिग्री इंटू काज 20 डिग्री। आगे आपने क्या करना है, इस काज 20 को अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें अंदर, 1/2 एज इट इज़, पहले में 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, साथ में काज 20 डिग्री, फिर 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/2 काज 40 डिग्री काज 20 डिग्री। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि काज 20 डिग्री की हमारे पास कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं है, इसलिए इसको आप फिलहाल ऐसे ही छोड़ दें। 1/4 काज ऑफ 20 डिग्री प्लस, यहाँ पर 2 लाना है हमने, इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/2
cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। अब आप देखें यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं 2 लेके आऊँगा अपनी तरफ से, जैसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊँगा। 1/2 -4 cos 20 डिग्री प्लस 1/2 इंटू, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 1/2 और 2 मल्टीप्लाई भी कराता हूँ, डिवाइड भी करा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगाने की पोजीशन में आ चुका हूँ। ऊपर वाली चीज़ें नोट कर ली होंगी, मैं इनको रेस कर रहा हूँ। पहले बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखें। 1/2 माइनस 1/2 cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2 इंटू, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, 2 1/2 हैं, ध्यान से आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं। cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इसी तरह प्लस cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। उसके बाद आप देखें तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 1/2 माइनस 1/2 cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़ cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। 1/2 माइनस 1/2 cos ऑफ 20 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 1/4 cos 60 डिग्री। देखिए 1/2 1/2 का 1/4 हो गया, मैंने तो मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 1/4 cos ऑफ 20 डिग्री। आप देख सकते हैं ये दोनों कट रहे हैं। फिर मज़ीद आगे जाएं तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इन तीनों अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 16। तो यही हमारी राइट साइड थी जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि आपने पहला काम क्या करना है, जो भी आपको 60 30 40 की वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपने सेपरेट करके वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बाकी 3 बच जाएंगे, उनमें से कोई से 2 पेयर उठा के बना लें, आपकी मर्ज़ी होगी, उसमें आंसर सेम आता है। मैंने cos 80 cos 40 बनाया था, आप दूसरा भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं पार्ट 2 में। sin 50 sin 70 sin 50 sin 30 sin 10 इज इक्वल टू 170 116 हमने प्रूव करना है। तो वही स्ट्रेटजी रखेंगे हम यहाँ पर। हमारे पास देखें sin 30 नज़र आ रहा है, तो sin 30 को हम शुरू में लिख देते हैं और इसके बाद आप इन दो के पेयर बना लें। sin 10 को एंड पे रख लें, सबसे छोटी वैल्यूज़ को छोड़ दें। sin 70 sin 50 और sin 10, पहला काम ये करें। अब sin 30 की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास कितनी होती है 1/2 sin 70 और sin 50। अब साइन और साइन दोनों देखें लास्ट वाले फार्मूले में है, इसमें इनके साथ माइनस भी है और 2 भी है। हमने माइनस भी लाना है और 2 भी लाना है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिवाइड करा देते हैं, ये देखें, ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें इस पर। तो sin 10 आ गया। उसके बाद बाकी काम वही है, ये -1/2 जो कि सबसे मल्टीप्लाई आता है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ -1/4। उसके बाद यहाँ देखें cos अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी cos माइनस cos होगा, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास स्ट्रेटजी आ गई है। उसके बाद -1/4 cos 70 होता है cos 120 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और बाहर लिख देंगे sin 10 डिग्री। मज़ीद आगे चलें तो cos 120 की वैल्यू भी हमारे पास होती है जो कि
1/2 होती है। फिर माइनस काज 20 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। अब आप साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। पिछली वैल्यू को फिलहाल रहने दें, तो ये -1/2 साइन 10 डिग्री, फिर माइनस काज 20 डिग्री साइन 10 डिग्री। इसमें भी ध्यान रखना है आपने इस आर्डर को रिवर्स ना करें, ताकि जो आर्डर लिखा है उसी के मुताबिक, क्योंकि काज पहले आए साइन बाद में आए तो इसमें काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है साइंस पे प्लस माइनस का। तो हमने क्या रखना है, इसमें तरतीब सेम रखनी है। अब यहाँ पर काज पहले है साइन बाद में है, तो आपके पास ये वाला फार्मूला लगना है काज इंटू साइन, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 लेके आते हैं। पहला साइन 10 तो एज इट इज़ लिख दें, -2 लेके आते हैं तो 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 2 से डिवाइड करा देते हैं। बाकी क्या आ जाएगा, कास 20 और साइन 10 डिग्री। इसको आप मज़ीद आगे लेके चलें, -1/2 साइन ऑफ 10 डिग्री, उसके बाद -2 बाहर, सॉरी यहाँ पर 1/2 बाहर लिखना है और 2 अंदर लिखना है, -1/2। अब यहाँ पर साइन प्लस साइन, साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री। कास पहले था साइन बाद में, तो माइनस वाला फार्मूला, माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 1/4 -1/2 साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस 1/2, अब साइन 30 डिग्री हो गया, माइनस साइन 10 डिग्री हो गया। अब देखें तकरीबन आपके लास्ट स्टेजेस रह गए हैं साइन 30 की। क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, एक एक स्टेप करना है इसका। 1/4 आगे -1/2 साइन ऑफ 10 डिग्री, फिर -1/2 मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, साइन 30 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/2 होती है, आगे इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री। ये आप देख सकते हैं इससे कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बचा, 1/4, और ये आपके पास था बाहर -1/4 था, -1/4 -1/4, ये भी -1/4 और अंदर भी है -1/4। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/16, जो कि आपकी राइट साइड है जिसको आपने प्रूव करना था। ठीक है, तो इन 3 जो पार्ट्स हैं इसमें आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, चूँकि ये लॉन्ग में आते हैं। पार्ट 3 को देखते हैं, साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9, साइन 4π/9 को प्रूव करना है हमने 3/16 में। π/9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 180/9 कितना आता है, 20 डिग्री, है ना। इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डिग्री की फॉर्म में, ताकि हमें कुछ क्वेश्चन में आसानी रहे। साइन 20 डिग्री आएगा, ये 2π/9 है, तो फिर ये कितना आएगा, साइन 40, ये 3π/9 है, ये कितना आएगा, साइन 60, और ये 4π/9 है, तो ये आएगा साइन 80 इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 3/16। ये आपने पहले रेडियन से ज़रा डिग्री में चले गए हैं ताकि हमें फार्मूला लगाने में आसानी रहे। इसमें आप देखें तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होती है, इसको शुरू में लिख देते हैं। बाकी के आप पेयर बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं 40 और 80 के बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 80 साइन 40 इंटू साइन 20 डिग्री। मल्टीप्लाई है, आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है √3/2। इस पर मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ, दोनों साइन है, ये देखें दोनों साइन है आपके पास, तो इनके साथ माइनस का होना ज़रूरी है।
पहले माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 का भी होना ज़रूरी है, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर डिवाइड करा देते हैं। -sin80 sin 40 डिग्री। याद रहे मैं अंदर इनके साथ रख रहा हूँ, sin 20 को मैंने फ़िलहाल साइड पे रखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। 3/2 -1/2 एज इट इज़। इधर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ cos माइनस cos की, तो cos 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बाहर क्या है, sin 20 डिग्री। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -1/2 इसमें आ जाएगा cos 60 डिग्री 120 cos 120 डिग्री माइनस cos ऑफ 80 माइनस 40 डिग्री आ गया। तो साइन ऑफ कितना है जी हमारे पास 20 डिग्री। अब cos 20 की वैल्यू पता है आपको, ये पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करा दें अंदर। √3/2 का तो हमारे पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है, ये -1/2 sin 20 इंटू cos 120 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1/2। फिर -1/2 इधर मल्टीप्लाई करें आ जाएगा +1/2 cos 40 डिग्री sin 20 डिग्री। मैंने क्या किया है, इस 1/2 और sin 20 को इधर पहले मल्टीप्लाई कराया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, 1/2 है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आई। फिर इन्हीं दो को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, और कुछ भी काम नहीं है। इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं। √3/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री। इसको लिख देते हैं, ब्रैकेट न डालें, प्लस 1/2 इनके साथ 2 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, क्योंकि हमने जब भी प्रोडक्ट का फार्मूला लिखना होगा तो हमारे पास 2 होना ज़रूरी है सबसे पहले। अब बाकी देखें, √3 डिवाइडेड बाई 2 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री। आगे चलते हैं, प्लस 1/2 एज इट इज़, और ये था 1/2 फार्मूला जो हमने लेके आए हैं। और इधर क्या है, cos पहले साइन बाद में, cos पहले साइन बाद में, तो हम इनको फार्मूला लगा देते हैं। cos पहले साइन बाद में हो तो साइन माइनस साइन, साइन 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जस्ट यहाँ पर माइनस की साइन आती है। आप देख सकते हैं ये फार्मूले मैंने रफ पे लिखे भी हुए हैं। √3/2 इंटू 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस, अब देखें एक स्टेप और हम चले जाते हैं आगे, 1/2 साइन 60 डिग्री आ गया माइनस साइन 20 डिग्री आ गया। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 है, ये क्योंकि दोनों के साथ होगा तो इसलिए इधर भी ब्रैकेट डाल देते हैं, क्योंकि देखें 1/2 दोनों के साथ था। √3/2 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री, 1/4 है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 1/4 इंटू साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के, माइनस 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री। आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो रहे हैं,
अब √3 डिवाइडेड बाय 2 √3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 3/16।